स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बूस्टर। ये आपका सोल्यूशन से है, सोल्यूशन यानी बिलियन चैप्टर से। और इसमें का अगर ये न्यूमेरिकल आप देख लेते हैं तो यहीं से आपको एग्जाम में देखने को यानी 100% क्या है, संभावना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछने की क्या है, 100% एकदम गारंटी है। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोल में 75 ग्राम यानी 75.0 ग्राम जल है, 1.0 ग्राम यूरिया और इसका यूरिया का यानी अणुभार दे दिया है कितना, 60 एवं 100.114 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या होता है, उबलता है। तो कह रहा है कि घोल का मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक प्राप्त करे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, घोल के मतलब क्या हो गया, बिलियन हो गया, ठीक है। तो ये आपका 75.0 ग्राम दिया है, ये क्या हो गया, WA हो गया। कैसे पता चल रहा है कि WA है? अगर किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या होता है, विलायक होता है, और जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, विलेय होता है। तो विलेय के लिए हम लोग बी लेते हैं और विलायक के लिए क्या, ए लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इसमें निकालना क्या है, केबी निकालना है हम लोग को। कह रहा है ना, उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक का मान क्या करे, प्राप्त करे, ठीक है। तो देखिए हल, यहाँ पर आपको WA बराबर दिया है कितना, 75.0 ग्राम, ठीक है। तो WA मिल गया, तो आप MA भी लिख लीजिए। तो MA बराबर कितना हो जाएगा, यानी जल का अणुभार कितना हो जाएगा, यानी 18 ग्राम क्या, मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा, 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1.0 ग्राम क्या है, यूरिया है, यानी WB बराबर आपके पास कितना है, 1.0 ग्राम क्या है, यूरिया है। इसका MA बराबर कितना हो जाएगा, MA तो हो गया WMB बराबर, यानी यहाँ पर MB बराबर यानी किसका, यूरिया का आपका दे दिया है कितना होता है, 60 ग्राम मोल इनवर्स। कितना होता है, 60 ग्राम मोल इनवर्स, और क्वेश्चन में भी दे दिया है। अब ध्यान दीजिए इधर, अब आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि एक घोल में 75.0 ग्राम क्या है, जल है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, आप लोग को पता होगा। जल का क्वथनांक यानी डेल्टा TB1 बराबर हो जाएगा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल उबलता है। लेकिन उसमें यूरिया डाल दिया है, तो यूरिया डाल दिया है तो कितना हो गया है, 100.114 डिग्री क्या हो गया है, सेल्सियस हो गया है। ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया, TB2 हो गया। TB2 बराबर कितना हो गया, यानी 100.114 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जल आपका हमेशा क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या खौलता है, ठीक है। तो ये 100 डिग्री से क्या अधिक दिया है, ताकि यूरिया डाला है तब का ये बता रहा है, ठीक है। तो पहले का कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, केबी निकालना है, ठीक है, केबी। तो पहले यहाँ पर हम लोग डेल्टा TB निकाल लेते हैं। तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा TB2 माइनस TB1। तो TB2 का मान कितना दिया है, 100.114 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0.114 डिग्री सेल्सियस। ये क्या निकल कर आ गया, डेल्टा TB बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए 1000, यानी KB बराबर हो गया 114 गुणे 60 गुणे 75 और बटा में 1 गुणे 1000। देखिए ये दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया,
25 से काटिए, 25 तियाई 75, 25 चौके 100, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाई 6, ठीक है। अभी फिर 2 से कट जाएगा आपका 114 57 बार में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 5 यानी हाँ ये कट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो ये 5, 2 5 10 और 7 दूनी कितना 14, ठीक है। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 57 गुणे, ये गुणा करेंगे तो तितरी कितना हो जाएगा 9 और नीचे कितना बचा है 1000, यानी KB बराबर आ गया। ऊपर गुणा करेंगे तो 9 7 63, 63 के 3 हाथ से ले, 9 5 45 और 6 कितना हो गया 51, बटा में 1000 कितना हो गया बटा में 1000। ध्यान से देखिए बिल्कुल आराम से। अब नीचे 1000 से भाग देना है तो दशमलव बैठा दीजिए 3 स्थान के बाद, 1 2 3, यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.513 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज है, क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1 केजी जल में घोला गया। 1 केजी जल में क्या किया गया घोला गया। जल किस ताप पर उबलेगा, यानी जल किस ताप पर उबलेगा ये पूछ रहा है। आज जल का केबी का मान दे दिया है, यानी डेल्टा टीबी हम लोग को क्या करना है निकालना है, ठीक है, डेल्टा टीबी निकालना है। तो अभी अभी हम लोग निकाले थे क्या केबी बराबर, तो डेल्टा टीबी बराबर वही फार्मूला लगा लेंगे और निकल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से, यहाँ पर ये ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं C6H12O क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 18 ग्राम कौन है ग्लूकोज है, 18 ग्राम क्या है ग्लूकोज है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि WB बराबर क्या है 18 ग्राम है, क्योंकि कम मात्रा में ग्लूकोज ही होगा और जल 1 केजी दिया है, तो 1 केजी का मतलब क्या 1000 ग्राम दिया है, ठीक है। तो WB बराबर कितना हो गया 18 ग्राम। तो यहाँ पर आपको MB की आवश्यकता लगेगा। MB का मतलब क्या हो गया ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार जब निकालिएगा आप लोग तो 180 ग्राम मोल इनवर्स आता है। कितना आता है 180 ग्राम मोल इनवर्स। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 केजी जल है, यानी WA बराबर जो है वो कितना है 1 केजी, 1 केजी है। तो 1 केजी को हम लोग क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आवश्यकता अगर MA भी लिखना चाहते हैं, खासकर इस फार्मूला में MA का आवश्यकता नहीं लगता है, तो जल का आपका कितना हो जाएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ये भी आपको लिख लेना चाहिए। मान लीजिए आवश्यकता लग गया लेकिन इसमें लगेगा नहीं। अब देखिए हम लोग को डेल्टा टीबी बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। तो डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला क्या होता है KB गुणे WB और गुणे 1000 और बट्टा में, ठीक है, MB और गुणे WA इन क्या ग्राम में। तो देखिए तो इसमें MA का आवश्यकता है नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। WB की आवश्यकता लगेगा, MB की आवश्यकता लगेगा, WA के लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर KB का लगेगा। तो KB का भी वैल्यू दे दिया है। KB का वैल्यू कितना दिया है KB का वैल्यू आपको बुक में थोड़ा सा देख लेते हैं। 52 नहीं 0 पॉइंट कुछ दिया होगा, तो ये 0 पॉइंट दिया है। यहाँ पर कितना होगा 0.52 दिया है। कितना दिया है 0.52 कितना दिया है 0.52। अब वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे हम लोग। डेल्टा टीबी निकालना है। देखिए कह रहा है, ठीक है, कि जल किस ताप पर उबलेगा। जल तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन उसमें डाल दिया है क्या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज डालने के बाद अब कितने डिग्री पर वो जल उबलेगा ये हम लोग से क्या कर रहा है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए डेल्टा टीबी बराबर केबी का मान कितना है 0. ध्यान दीजिए 0.52 गुणे WB। तो WB का मान कितना है 18
और गुणे कितना हो जाएगा 1000 और बट्टा में MB का मान कितना है 180 गुणे WA का मान कितना है, देखिए WA का मान 1000 है तो 1000 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल से। तो इधर देखिए आप लोग, आराम से आप लोग को देखना है और समझना है। तो डेल्टा टीबी बराबर ये हो जाएगा 52 गुणे 18 गुणे 1000 और बट्टा में 180 गुणे 1000 और गुणे ये देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है इसमें 2 गो, तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा 2 गो हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल आपको क्या करना है काट देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर इसका आ जाएगा बिल्कुल आराम से। तो देखिए यहाँ पर 1000 से 1000 कट गया, ठीक है 1000 से 1000 कट गया। इसको काटिए, 18 से गया कितने बार में 10 बार में, ये नहीं गया। अब नीचे हम लोग का कितना बचा है, डेल्टा टीबी बराबर ऊपर बचा है 52 और नीचे बचा है कितना 1000। 1000 से भाग दे दीजिए कितना 52 में, तो दशमलव के कितने स्थान के बाद बैठेगा 1 2 3, 3 स्थान के बाद, तो 0.052 डिग्री का आ गया सेल्सियस। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ कितना बढ़ा है ये हम लोग निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, अब ग्लूकोज डाल दिया गया ग्लूकोज। ठीक है, तो अब कितना पर उबलेगा, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल से आपका डेल्टा TB2 ये हम लोग क्या हुआ है निकला हुआ है। TB2 निकालना है कि किस ताप पर अब उबलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा TB बराबर हम लोग के पास फार्मूला क्या था, डेल्टा TB बराबर फार्मूला था TB2 माइनस का TB1 है ना। तो हम लोग को निकालना है कौन सा TB2 निकालना है। तो ध्यान दीजिए TB2 बराबर, ठीक है ये हो जाएगा डेल्टा TB और प्लस में क्या TB1। तो ये डेल्टा TB का मान कितना आया है 0.052 और प्लस TB1 दिया नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है उबलता है, तो 100 इसमें क्या करना है जोड़ देना है। तो 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 100.052 डिग्री सेल्सियस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ किए नहीं है, यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला होता है TB2 माइनस का TB1। तो इसको क्या किए हैं इधर ले गए हैं और इसको इधर लाए हैं, तो यहाँ पर जो साइन का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको TB2 निकालना है, तो अगर इधर लिखते हैं TB2 और माइनस TB1 और बराबर डेल्टा TB, तो ये TB2 अगर आपको निकालना है तो ये राइट में है, लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो TB डेल्टा TB ये माइनस में तो इधर गया तो क्या हो गया TB1 हो गया। तो इसको इस तरह से यहाँ पर हम कर दिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, यानी तीसरे क्वेश्चन के पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। 2 ग्राम क्या घुले हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बिलियन की मोलारता क्या होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कितने में 2015 में। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आने की एकदम संभावना है। तो चलिए इसको देखिए, आप बिल्कुल सिंपल सा ये सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो किसी बिलियन का यानी आयतन यहाँ पर आपको कितना दे दिया है 200 ml दे दिया है, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर देखिए WB बराबर आपको दे दिया है कितना 2 ग्राम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको क्या याद होना चाहिए, यानी अणु भार, यानी MB बराबर। तो MB बराबर हो जाएगा इसका कितना 40 ग्राम क्या मोल इनवर। कैसे होता है इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम का 23 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 40
आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर आप लोग निकालेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, मोलारता निकालना है, यानी मोलारता बराबर वाट। तो मोलारता बराबर फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, m बराबर होता है आपका, ध्यान दीजिए, ठीक है, m बराबर क्या होता है फार्मूला, आप लोगों को सभी लोग को याद होगा, यानी WB गुणे क्या 1000, अब बाटा में क्या होता है MB गुणे क्या होता है भी के मतलब क्या, आयतन। ठीक है, आयतन इन क्या ml में। अब ml में है तभी जाके ऊपर 1000 गुणा है, अगर लीटर में रहता है यहाँ पर तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए इसको बिल्कुल आराम से, तो WB का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। ठीक है, 1000 अब बट्टा में, अब MB का मान कितना है 40, तो 40 रख दीजिए। अब V का मान कितना है, V का देखिए, V का है 200, तो 200 रख दीजिए। काटिए इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका आ जाएगा। देखिए ऊपर का कितने जीरो बन रहा है, 1 2 3, नीचे भी 3 होते, 1 2 3 1 2 3, काट दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से, देखिए ये 2 भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 बटा में 4, तो 1 बटा में 4 का जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोलारता के क्या, मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, या इसको ऐसे भी दे सकता है 0.25 m। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। जल्दी से फटाफट से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, 4 नंबर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कह रहा है कि चीनी की घोल का प्रासरणीय दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 2.46 एटीएम है। इस घोल का समाहरण क्या होगा? समाहरण के मतलब सांद्रता ज्ञात करना है, सांद्रता यानी C ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल से, सबसे पहले यहाँ पर हल, तो यहाँ पर आपको 27 डिग्री सेल्सियस जो दिया है क्या है, टेम्परेचर है, तो T बराबर आपको दे दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस में। इसको केल्विन में चेंज कर लीजिए, तो जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी टेम्परेचर बराबर आ गया कितना, 300 केल्विन। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2.46 एटीएम जो है ये आपका क्या है, प्रसरणीय दाब है, यानी पाई बराबर है, पाई बराबर कितना है, 2.46 एटीएम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है, सांद्रण यानी C ज्ञात करना है, तो C बराबर क्या, वाट, ये ना ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता होगा कि पाई बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई बराबर यानी सांद्रण बराबर, प्रासरणीय दाब बराबर फार्मूला होता है CRT। अज्ञात क्या करना है हम लोग को, C ज्ञात करना है, तो C को इधर लाएंगे तो C बराबर, ठीक है, C बराबर आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, पाई बटा में RT। R क्या है, गैस स्थिरांक है, जो कि आपको मान याद रखना है, कितना इसका मान होता है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं R का मान जो है ये आपका 0.0821 होता है, 0.0821 होता है। ठीक है, तो इसका मान अब हम लोग रख लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए C बराबर, पाई का मान कितना दिया है, यानी 2.46 और बटा में R का मान 0.082, ठीक है, एक भी लिख सकते हैं हम लोग, गुणे T का मान कितना है 300, तो 300 रख देंगे। तो C बराबर, अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है, ऊपर का जो वैल्यू है ना
और ये गुणा कराइएगा, आप करा कर देख लीजिएगा, आपका गुणा कराइएगा तो इतना आएगा, कितना, यानी इतना जितना ऊपर दिया है उतना ही। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2.46 जो है ये आपका आ जाएगा 24 पॉइंट कितना 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24.6 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला गुणा कराएंगे तो C बराबर देखिए, तो ऊपर हो जाएगा 246 और गुणे ये दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो जीरो, और नीचे 2446 और गुणे दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पर क्या हो जाएगा 2 गो जीरो हो जाएगा, ही ना होगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए बिल्कुल सिंपल से, ये आपका 246 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी C बराबर आ गया 1 में कितना 10। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर बैठेगा, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 आ गया, 0 पॉइंट कितना 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये क्वेश्चन आपका 2011 और 2016 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब 10 ग्राम मात्रा का, ठीक है 10 ग्राम मात्रा का, क्वेश्चन सही है ना जी, 10 ग्राम मात्रा का जब 10 ग्राम मात्रा का एक, यहाँ पर एक है, ठीक है एक है, एक जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुलने को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, 100 ग्राम बेंजीन में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तब इसके क्वथनांक में 10 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है, 10 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। घुलने की अणु मात्रा की क्या कीजिए, गणना कीजिए। यहाँ पर बेंजीन के लिए केवी का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये कितना दिया है 10 ग्राम और ये कितना है 100 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अधिक है वो क्या है WA है, तो WA बराबर कितना हो गया 100 ग्राम, और WB कितना है तो 10 ग्राम, कितना है 10 ग्राम। ठीक है, जो अधिक रहता है वो WA होगा और जो कम रहेगा वो WB होगा। WB के मतलब विलय की मात्रा और ये विलायक की मात्रा हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक यानी केबी का वैल्यू आपको भी क्या किया है, दे दिया है। अब इसमें आपको क्या आवश्यकता लगेगा, इस चीज़ को आपको समझना है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, हम लोग को MB निकालना है। देखिए कह रहा है ना कि घुल के अणु मात्रा की क्या कीजिए, गणना कीजिए। क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो केबी का भी वैल्यू जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो केबी बराबर क्या दिया है 2.53। ठीक है, इतना ही दिया है ना, बिल्कुल आप देख लीजिए इतना ही दिया है। अब हम लोग को कह रहा है कि क्वथनांक में 10 डिग्री का बढ़ोतरी हो जाता है, यानी डेल्टा TB बराबर दे दिया है कितना 10 डिग्री। 10 डिग्री की क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, क्या निकालना है तो MB निकालना है। तो MB बराबर क्या हो जाएगा वाट। फार्मूला आप लोग को याद है क्या होता है, डेल्टा TB बराबर, देखिए तो डेल्टा TB बराबर अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं पीछे। तो डेल्टा TB बराबर होता है KB गुणे WB गुणे क्या 1000 और बाटा में MB और गुणे WA, है ना, WA इन ग्राम में, इन ग्राम में। तो हम लोग को तो निकालना है कौन सा, MB निकालना है। तो इधर गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी MB बराबर फार्मूला हो जाएगा KB गुणे WB गुणे 1000 और बट्टा में इधर इसको गुणा करें तो ये नीचे चला जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा TB गुणे WA इन ग्राम में। बिल्कुल सिंपल सा है। तो MB बराबर हो जाएगा, KB का वैल्यू रखिए। तो KB का वैल्यू दिया है 2.52। ठीक है, और गुणे WB का मान 10, तो 10 रखिए और गुणे कितना हो गया 1000 और बट्टा में डेल्टा TB के मान 10 दिया है तो 10 रखेंगे। देखिए 10 डिग्री का बढ़ोतरी हो रहा है। WA का मान, तो WA का मान कितना है 100, तो 100 लिख देंगे।
बस इसको क्या करना है, अब हल कर देना है। जब हल करेंगे तो बिल्कुल हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे ऊपर कितने जीरो दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर डेल्टा टीबी के मान यहाँ पर 3 दिया है जी, तो यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर कितना दिया है 3, तो यहाँ पर भी 3 होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, 3 जीरो काट दीजिए तो 1 2 3 कट गया, 1 2 3। अब बचा क्या आपका, यहाँ पर बचा है 10 ले गुणा करा दीजिए तो MB बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 ले जब गुणा करेंगे यानी ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी 2.53, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। आगुणे कितना है 10 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये दशमलव किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो MB बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 25.3 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, 6 नंबर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 ATM है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, यानी C क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर और फटाफट से बनाएंगे इसको हम लोग। तो देखिए टेम्परेचर बराबर आपको कितना दे दिया है, 300 केल्विन। अब पाई बराबर देखिए प्रासरण दाब 300 केल्विन पर कितना है, 0.0821 है, तो 0.082 कितना है, 1 है, इतना ही है। अब यहाँ पर R की आवश्यकता लगेगा, तो R का वैल्यू कितना होता है, 0.0821 ही होता है, पता है आप लोग को। अब हम लोग को C निकालना है, तो C बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी पीछे तो बताए हैं, यानी पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है CRT। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को C निकालना है, तो पाई बटा में क्या हो जाएगा, पाई बटा में हो जाएगा RT, पाई बटा में क्या हो जाएगा RT। फट से मान रखिए और फट से निकालिए। तो देखिए यहाँ पर C बराबर पाई का मान कितना दिया है, 0.0821 और नीचे R का मान 0.0821 और T के मान कितना है 300, तो 300 रख दीजिए। तो C बराबर देखिए यहाँ पर आराम से ये कट गया, ठीक है, एक बार में, तो 1 बटा में कितना आ गया 300। तो C बराबर अब कुछ करना है, 300 से भाग दे दीजिए 1 में, तो आ जाएगा 0.0033 आंसर। बस कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सांद्रण है तो यहाँ पर कभी कभी M भी लिख देता है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और लेकिन एडजेक्टिव में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल है, बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसे बनेगा और कितना इसका ऑप्शन होगा कौन सा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी की घोल में 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है, यानी इसमें चीनी और पानी दोनों है। ध्यान से समझिए। तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, घोल का मोलर सांद्रण कहने का मतलब इसका ये है कि आप मोललता निकालिए। क्या निकालिए, मोललता। तो मोललता यानी छोटा m बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बिल्कुल इजी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, यानी हल। तो WB बराबर देखिए ये चीनी है तो ये क्या है, WB है, तो WB का मान कितना है आपके पास 34.2 ग्राम है। कितना है, 34.2 ग्राम। ठीक है, अगर आपको एक नंबर आए तो जल्दी जल्दी फार्मूला पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो WB बराबर कितना हो गया, 34.2 ग्राम। अब देखिए चीनी है तो चीनी का आपका MB पता होना चाहिए। तो चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। जब इसका निकालिएगा अणु भार तो आता है कितना, 342 ग्राम मोल इनवर्स। कितना आएगा, 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है,
342 ग्राम मोल इनवर्स। ये याद रखना चाहिए आपको, जो क्वेश्चन में पूछता है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्या करेंगे जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको WA की आवश्यकता लगेगा, यानी विलायक कितना है। तो इसमें से चीनी घटा दीजिए, इसमें चीनी और पानी दोनों है, और चीनी जब निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि पानी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर WA बराबर हो जाएगा 234.2 माइनस 34.2, ठीक है, ग्राम। अब इसको घटाइएगा आप लोग तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा ग्राम। ठीक है, 200 आ जाएगा कितना, ग्राम। अब आपको छोटा m बराबर पूछा है, तो छोटा m बराबर फॉर्मूला होता है WB गुणे 1000 अब बट्टा में MB और गुणे क्या होता है WA इन ग्राम में। अगर 2 नंबरिया में आए तो इस तरह से आपको क्या करना है, अच्छा से सजा कर लिखना है, और नहीं तो फार्मूला भी नहीं लिखना है, जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू रखिए। तो वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो देखिए WB का मान कितना है, WB का मान है आपके पास 34.2 और गुणे कितना हो जाएगा 1000 और बट्टा में MB का मान कितना है 342, तो 300 रख देंगे कितना 42 और गुणे WA का मान कितना है 200, तो 200 रख देंगे एकदम आराम से। अब देखिए यहाँ पर मान रखा गया, अब ये दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर गुणे 1 पर एगो जीरो लिख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। ऊपर देखिए 3 जीरो दिखाई दे रहा है, नीचे भी 3 जीरो दिखाई दे रहा है, काट दीजिए तो 1 2 3 हो गया, ऊपर भी 3 जीरो काट दीजिए और ये कट जाएगा आपका कितने बार में, एक बार में। तो बचा कितना जी 1/2। जब इसको भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.5। बस आंसर हो गया यही आपका, कोई दिक्कत बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको फटाफट से क्या कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये आपका मैराथन क्लास है, ताकि टोटल एक ही वीडियो में टोटल न्यूमेरिकल आ जाए, इसलिए आपको देखिए बिल्कुल आराम से आपको समझ लेना चाहिए ऐसा क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% यूरिया की घोल का प्रासरण दाब 273 केल्विन पर ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन 2010 और 2013 में और एक साल और आया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता है, जब भी आता है यही क्वेश्चन आएगा 5% पर ही। तो देखिए सबसे पहले 5% यूरिया कह रहा है, तो क्या आपको दे दिया है, यानी WB बराबर 5 ग्राम। अगर कभी भी परसेंटेज में दिया रहे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज यानी 5% दिया है तो कितना हो जाएगा 5 ग्राम। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आयतन की आवश्यकता लगेगा। तो आयतन इसमें देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 100% मानकर चलिएगा। तो 100% को आप क्या लिख सकते हैं 100 ग्राम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100 ग्राम लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए लीटर में चेंज कर लीजिए। तो लीटर में जब चेंज करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 लीटर, 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, कह रहा है कि 273 केल्विन पर, यानी टेम्परेचर आपको दे दिया है कितना 273 केल्विन। इसमें R की आवश्यकता लगेगा, तो R बराबर होता है 0.0821 इन होता है बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, घोल का प्रासरण दाब 273 केल्विन पर क्या करें ज्ञात करें, यानी पाई बराबर। तो पाई बराबर फार्मूला होता है CRT। तो पाई बराबर C के जगह पर देखिए क्या होता है WB, ठीक है, गुणे RT और बटा में MB और गुणे होता है V इन क्या लीटर में। आप पढ़े होंगे प्रासरण दाब, जब आपको पढ़ाया गया होगा। अब आपको करना क्या है, फार्मूला पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल से। तो यहाँ पर पाई बराबर आपका हो गया WB का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे। R का मान 0.0821 का गुणे T का मान कितना दिया है 273 और बट्टा में MB का मान, हाँ देखिए MB किसका होगा यूरिया का था। यूरिया का MB बराबर कितना होगा ध्यान दीजिए, MB बराबर नहीं 60 ग्राम मोल इन्वर्स होता है। क्यों 60 ग्राम हम लोग मोल इन्वर्स क्यों लिए, क्योंकि यूरिया
यूरिया का फार्मूला आपको याद है, ये होता है H2NCONH2, ठीक है। ये है क्या आपका यूरिया का फार्मूला। और यूरिया का अणु भार निकालिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, कितना 60 ग्राम मोल इनवर्स। MB का मान कितना आ गया 60 गुणे V का मान कितना है, देखिए आयतन कितना है 0.1। अब इसी को हल कीजिए, आंसर आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 5 गुणे 821 गुणे 273। ये दशमलव को ऊपर ले जाएंगे तो 1 पर 1 0 हो जाएगा। और 60 गुणे 1 का गुणे दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है 4 गो, तो 1 पर कितना 0 4 गो, ठीक है। काटिए इसको, काटेंगे हम लोग 1 0 से 1 0 1 काट दिए। अब ये 3 से देखिए काटिए, तो 3 से कटेगा आपका, 3 से छोड़िए, इसको काटिए कितने से, ये 5 से काटिए, 1 मिनट है सलाम, ये है 5, ये आपका कितना है 60 है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको काट दीजिए कितने बार में 12 5 60, कट गया। 1 0 से 1 0 इसमें का काट दीजिए, आसान हो जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, ये 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 गया एक बार में, ठीक है। तो पाई बराबर 821 91 में जब आप गुणा कीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 74 77 1 आएगा। अब भागे 4 गुणे, देखिए नीचे 4 बचा है, और कितना 1000। जब 4 से हम लोग भाग देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, भाग दे लीजिएगा आप लोग, तो 186 77.75 आता है। अभी आप इस सिर्फ 4 से भाग दिए हैं, ठीक है, 1000 से अभी भाग आपको देना है। तो 1000 से देखिए जब भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव है दिख रहा है, तो दशमलव के बाद कितने स्थान के बैठाएंगे 3 स्थान के, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 18.67 आपका क्या ATM, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आपका सॉल्यूशन का नहीं है, लेकिन बहुत क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रिय छात्रों ने पूछा है कि 180 ग्राम पानी में कितने मोल पानी होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 180 ग्राम पानी में कितने मोल पानी होता है, यानी मोल बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल से इसको हम लोग बना सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको W बराबर कितना दे दिया है 180, कितना दिया है 180 दिया है। अब पानी का मतलब क्या जल, तो जल का फार्मूला क्या होता है H2O, तो H2O का अगर आप निकालिएगा M बराबर तो कितना आ जाएगा 18। N निकालने के लिए कह रहा है तो N बराबर वाट, तो N बराबर फार्मूला क्या होता है जी, N बराबर फार्मूला होता है W बटा में क्या M, तो N बराबर हो गया W का मान कितना है 180, M का मान कितना हो गया 18। अब 18 आपको नहीं दिया था तो आपको याद रखना है कि जल का फार्मूला क्या होता है H2O, और H2O का अणु भार निकालिएगा कितना आएगा 18, काट दीजिए कितने बार में गया 10, यानी N बराबर कितना आ गया 10 मोल आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, मैंने इसमें बना हुआ है वीडियो, तो ये सॉल्यूशन से आपका पूरा अगर इससे अगर आता है इस यूनिट से अगर आपको एग्जाम में तो पूरा बनवा दिए हैं, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। उससे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं व्यूअर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।